क्यों लिया माता पार्वती ने मधुमक्खी का रूप, जानो इस कहानी में। बहुत समय पहले, जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तब भी ब्रह्मांड के भीतर एक ऐसा भय जन्म ले चुका था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। अचानक हर दिशा से एक ही खबर आने लगी। एक राक्षस, जिसका नाम था अरुणासुर, उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया है। कहते हैं, उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा जो सुनने में छोटा लेकिन असर में विनाशकारी था। उसे न कोई 2 पैरों वाला मार सके, न 4 पैरों वाला। बस यही वरदान उसकी ताकत बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। पहले पृथ्वी पर राज किया, फिर स्वर्ग की ओर बढ़ा। देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। हर तरफ डर फैल गया। मंदिर सूने हो गए, यज्ञ रुक गए, और लोग सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, बचाओ। आखिरकार सभी देवता कैलाश पहुंचे, जहां विराजमान थे भगवान शिव और उनके साथ थी माता पार्वती। देवताओं की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सारी बात बताई। उनकी आवाज कांप रही थी। भगवान शिव शांत थे, जैसे वो सब पहले से जानते हों। लेकिन इस बार माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि अब सिर्फ शक्ति नहीं, कुछ अलग करना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण कुछ बदलने लगा। हवा भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे दूर कहीं हजारों पंख एक साथ फड़फड़ा रहे हों। फिर अचानक माता पार्वती के शरीर से छोटे छोटे काले कण निकलने लगे। वो कण हवा में तैरने लगे, और देखते ही देखते वो बदल गए मधुमक्खियों में। 1, 2, 10, 1000, लाख, करोड़ों मधुमक्खियां। कुछ ही पल में पूरा आकाश काला हो गया। अब माता पार्वती का स्वरूप बदल चुका था। वे बन चुकी थी भ्रामरी देवी, एक ऐसा रूप जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये वही क्षण था जब उन्होंने अरुणासुर के वरदान का तोड़ ढूंढ लिया, क्योंकि मधुमक्खियां न 2 पैरों वाली थीं, न 4 पैरों वाली। उनके थे 6 पैर, और यही थी उस वरदान की सबसे बड़ी कमजोरी। फिर बिना देर किए मधुमक्खियों का वो विशाल झुंड सीधा अरुणासुर की ओर बढ़ा। वो अपने महल में बैठा हंस रहा था। उसे यकीन था कि उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही आसमान अंधेरा हुआ और वो गूंज उसके कानों तक पहुंची, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बाहर आया, और जो उसने देखा वो उसकी सोच से परे था। चारों ओर सिर्फ मधुमक्खियां, अनगिनत, अंतहीन। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमला शुरू हो गया। मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी, हर तरफ से, हर दिशा से। उनके डंक उसकी शक्ति को चीरने लगे। उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसका अहंकार टूटने लगा। वो भागा, चिल्लाया, लेकिन बच नहीं पाया, क्योंकि इस बार वो किसी साधारण शक्ति से नहीं, खुद आदिशक्ति के क्रोध से लड़ रहा था। कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। जैसे ही अरुणासुर गिरा, पूरा वातावरण शांत हो गया। मधुमक्खियां धीरे धीरे गायब होने लगीं, और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में लौट आईं। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन इस बार एक सीख के साथ। कभी कभी जीत ताकत से नहीं, समझदारी से होती है। और यही कारण था कि माता पार्वती को मधुमक्खी का रूप लेना पड़ा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।